औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यहाँ तक ना मैं क्या हुई अल्लाह ताला की कैसा हमारा तौबा कब तक हमारा तौबा कबूल करने का ये बात पता चली। अब दूसरा पॉइंट हमें देखेंगे इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है मगर सांस उखड़ने से पहले पहले। तिरमिज़ी की हदीस है। क्या करता अपने अल्लाह अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कब तक कबूल करता है? इंशाअल्लाह उसकी सांस उखड़ने से पहले 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 वो तौबा करे तो वो कबूल करता। सांस उखड़ जाती है जब उसकी तौबा कबूल नहीं होती। हमें इससे एक एक किस्सा भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये गुनाह के बारे में। हज़रत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको अंधेरे कुएं में ढ ढकल ढकल कर अपनी अपनी न दानिश दानिश में उन्हें खत्म कर दिए। तो क्या है यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी है। बहुत से खूबसूरत नबी है। नबियों में से भी बहुत से खूबसूरत है। अब फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जो भी मर्दाने हैं, औरतें हैं, सबसे ज़्यादा आधा हुस्न दुनिया में दे तो अल्लाह ताला आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला उतना हुस्न बनाकर भेजा। ऐसे एक भाई इसका थोड़ा पस मंज़र करना चाहती हूँ। ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, एक बीबी के 2 बेटे हैं और दूसरे बीवी के और बेटे हैं। ये सभी शायद 12 हैं। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बेहद मोहब्बत करते हैं। करते रहे तो दूसरे भाइयों को थोड़ा जलन सा महसूस होता, इसीलिए क्या करते हैं, बहुत प्यारे भी रहते हैं छोटे टाइम पर। बाद में उन्हें क्या करते हैं ये भाइयों ने सब अब्बा जान बस इनके लिए मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, हमारे लिए नहीं, इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम कत्ल कर देंगे। क्या बोलते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम कत्ल कर देंगे को बोल को उन्हें मशवरा करते हैं। गोया नबी नबी के कत्ल का गुनाह करके करे और उनका कुर्ता क्या करते हैं? अभी ना को हम कत्ल करेंगे को बहाया मशवरा कर लेने का उनके बाप से इजाज़त लेते। इजाज़त लेको यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेजो। भेजो कने का उना को अब हमें मेंढा, बकरियाँ कैसे हैं, उना को वैसे ही। ऐसा रहे तो वो चराने के लिए उन्हें जाते रहते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ कभी भी जुड़ने नहीं देते, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं बचपन में। या तो चाँद और सूरज और 12 सितारे उनको सिजदा करे जैसा। ये याकूब अलैहिस्सलाम को बोलते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जब से याकूब अलैहिस्सलाम क्या समझते हैं, तुम्हें अल्लाह ताला बेहतरीन नबी से नवाज़ने का मौका है, इसलिए हो ना को बहुत ढाल के जैसा रखते हैं याकूब अलैहिस्सलाम। उनकी बहुत ख्याल रखते हैं उनको। ये भाइयों को ये बात मालूम नहीं, भाइयों को क्या मालूम ये भाई से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमारे बाबा, इसीलिए ये भाई को खत्म कर डाले तो ये मोहब्बत हमारे लिए होती को बोल को उनमें थोड़ा ये हो जाती। हो जाने के बाद में एक बार बोलती, भाई को हमारे साथ भेज दो। हम यहाँ से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यूसुफ अलैहि अब भेजने के बाद में क्या-क्या हुआ हमें इससे मालूम करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको अंधेरे कुएं में ढकल कर अपनी दानिश में उन्हें खत्म कर दिए। गोया नबी के कत्ल का गुनाह कर बैठे और उनका कुर्ता खून में रंग कर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने की कोशिश करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम मर गए। देखो वो क्या कर रही हैं, एक भेड़िया कहते एक बकरे को एक मेंढे को काट कर वो खून में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता निकाल कर उसमें रंग को क्या कर रही याकूब अलैहिस्सलाम को लेकर बताई, क्योंकि यूसुफ मर गए और उनको भेड़िए ने भेड़िए ने अपनी ग़िज़ा बना ली। तो याकूब अलैहिस्सलाम हमें ढूँढने का खेल खेलते रही। याकूब अलैहिस्सलाम अपने सामान को बिठाई, उनको एक भेड़िया कहते क्या हमें कोला ऐसा बोलते ना ऐसा, वहाँ को खा लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम मर गई को बोलते हैं। लेकिन ऐसा अज़ीम गुनाह तो ऐसा अज़ीम गुनाह का इर्तिकाब करने के कोई सा, सा, कई साल बाद जब उनमें अपने जुर्म का एहसास उभर आता है। देखो कई साल बाद में यहाँ से इना की बड़ी स्टोरी है इंशाल्लाह वो भी हमें कभी ना कभी हमें देखेंगे। तो उनको फिर वो कुएं में ठेलने के बाद में उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला उनकी हिफाजत रखता वो कुएं में बॉडी में रखने के बाद में उनको एक मसर के बादशाह को बेचना पड़ता। बहुत सा है इसका किस्सा, हमें बस मुख्तसर देखेंगे अब इंशाल्लाह।
और वो इतने साल होकर वो बड़े जवान हो गए। बाद में इनको तो ये हुआ, क्योंकि हम अपने भाई को हमें एक कुएं में ठेल दिए, वो गुनाह हमारे पे बहुत है, वो उसे हमें मार डालने को बोल को बहुत से उनको शर्मिंदी हुई। अपने वालिद से डरा वो होने के बाद में क्या हुआ, उनमें अपने जुर्म का एहसास उभर आता है और वो शर्मसार होकर अपने वालिद कौन, याकूब अलैहिस्सलाम, वो वालिद से दरख्वास्त करते कि अब्बा जान हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कर उन्हें मायूस नहीं की। अगर याकूब अलैहिस्सलाम ऐसा भी बोल सकते, तुम्हें इतने साल के बाद में तुम्हें गलती करी को बोलते हैं, को बोल के कितना नाराज होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम उनको ये एहसास नहीं दिलाए, क्योंकि उन्हें मायूसी करना ये नहीं। इस्लाम में क्या है, अल्लाह ताला कितना भी गुनाह करो अल्लाह माफ करने वाला है। और मैं कौन होता हूँ उनको मायूसी दिलाने की, ऐसा सोचे कौन, याकूब अलैहिस्सलाम मायूस नहीं करते 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 कि तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, तुम्हें इतने बड़े गुनाह कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कैसा मैं माफी मांगू। कोई भी ना कोई बोलते हैं ना ऐसा बात, ऐसा नहीं बोले, क्योंकि वो पैगंबर है, उनको गैब का इल्म भी रहता है। उनको गैब का इल्म नहीं रहता, अल्लाह ताला की तरफ से इशारा रहता है। गैब का इल्म बस अल्लाह ताला को है, ये गैब का इल्म किसी भी नहीं है। सॉरी मेरा वो बात गलती होगा। और इससे अजीम तरीन गुनाह पर अब रुसवा अब भरोसा भर इस गुनाह पर अब बरसों गुजर चुके हैं कि तो अभी इतने 30 साल 40 साल के बाद में आकर हमारे गुनाह को तौबा करो कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर शर्मसार हुई कि तो हमें अपने भाई का कत्ल अपने हाथों से किया, इसलिए ये गुनाह, ये क्या डर आई उनको, कई को इतने साल के बाद में उन्हें गुनाह का तौबा करो को अपने बाप से ये करते हैं कि उनको मना लेते हैं, क्योंकि उनको अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने हमारी किताब भी खुल जाएगी, हमें कातिल हो जाएंगे, ये डर है उनको। इसीलिए होको कभी ना कभी कोई ना कहीं किसी ना किसी मौके पर हमारा गुनाह का एहसास जरूर हम होता। इसीलिए उन्होंने भी आपको अपने बाप से उतने साल के बाद में माफी मांगते हैं, हमें करे तो गलत, हमारे लिए माफ करो बाबा, अल्लाह से दुआ करो बाबा को बोलकर अपने बाबा को मना लेते हैं। अब माफी का क्या सवाल है, अगर कौन तो रहते क्या बोलते हैं, अब माफी का क्या सवाल है, अब आपको माफी मांगने को बोल को ऐसा ना उनको मायूस भी कर सकते हैं, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला पर बहुत यकीन है इसे याकूब अलैहिस्सलाम को। इसीलिए आप याकूब अलैहिस्सलाम क्या बोले हैं, बल्कि वो उनसे उनसे वादा करते हैं, किससे, 12 बेटे से वादा करते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ मगफिरत करूंगा। देखो अभी जने हम क्या बोलते हैं, कैसा हमें तुम्हारे लिए मैं मगफिरत की दुआ करना है, इतने साल के बाद में हो चुका है, इतने बड़े गुनाह करेंगे, कितने की उनको मायूसीपन दिखाते हैं, उनको धुतकारते हैं, उन्हें कैसा कैसा उनको ये करते हैं, उन्हें दिला में नफरत आई जैसा कर लेते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं करे, क्योंकि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अपने रब से इस्तगफार करूंगा, दुआ मगफिरत करूंगा। देखो ऐसा बोल के उनको हिम्मत दिलाई, कौन, याकूब अलैहिस्सलाम। उन्हें ये यकीन दिलाए कि अल्लाह जरूर तुम्हें माफ माफ फरमा देगा। अभी ये भी बोले कि मैं दुआ करने के बाद में अल्लाह ताला भी जरूर तुम्हारा माफ कर देगा। इसीलिए कि वो बहुत ज्यादा दरगुजर करने वाला और बड़ा रहम फरमाने वाला है, कौन, अल्लाह ताला। इसमें इंसान की क्या रोल है, इंसान का कुछ भी नहीं, अल्लाह ही सबको पैदा करने वाला है, उन्हें दरगुजर और माफ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। हमें इंसान क्या किस पर नफरत करके, किस पर दगा करके, किसकी रंज और गम अपने दिल में लेके जीना। खलास हमें ये भी एक हदीस से मालूम होता है, एक सहाबी को जन्नत की बशारत हुई, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम जन्नती हो। और दूसरे वो सहाबी को देख के ये क्या अमल करे इन्हों जन्नत की बशारत हुई, ये मालूम करने के लिए ये मालूम करने के लिए क्या हुआ। बाद में उस साहबी ने क्या कहा, मैं तुम्हारे घर पे 3 दिन रुकना चाहता हूँ। वो बोले आको रुको।
वो क्या करते, वो इतना भी खास अमल नहीं करते थे, क्योंकि वो सुबह की नमाज पढ़ती, बाद में काम काज करती, नमाज के बाद में खाना पीना, अपने घर वालों के साथ आराम से रहना, फिर ईशा की नमाज आना, फौरन सो जाना, ऐसा। ये भी भाई मामूली नमाज, वो भी मेरी मामूली नमाज, ये भी मेरा अमल मामूली है, उनका भी मामूल है, इन्हें क्यों जन्नत की बशरत आई? बाद में 3 दिन हो गए उनका, बाद में वापस जाने लगे तो उनसे पूछे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे जवाब दो। तो क्या कहते हो, तुम्हारे क्या अमल है, मैं जो करता हूँ आप भी वही करते हो, ये क्या अमल है तुम्हारी जन्नत की खुशखबरी मिली? बाद में वो क्या बोले, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो करता हूँ आपके नजर के सामने है। बाद में वो थोड़ा देर बाहर निकलने लगे, जब उनको बुलाया, ये बात कही कि मैं सोने से पहले, जब भी मैं सोता हूँ, खाने के बाद सोता हूँ, मैं ये कहता हूँ, या अल्लाह, मैं किसी से भी नाराज है, जो भी मेरे को नाराज है, अगर सब मेरे को नाराज है, उनके दिल को नरम कर दे मेरे लिए, और मैं जिससे नाराज है उनको सबको मैं माफ कर देता हूँ। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात देखने में वो हदीस से याद आ गई बोलने की बात। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर इंसान क्या करना, सोने से पहले वो क्या करना, ये बात करना कि जो भी मेरे से आज सुबह से शाम तक हुआ, मैं जिसको भी नाराज हुई हूँ, मैं जिसको भी दिल दुखाई हूँ, मैं जिसको भी मेरे बात से वो मायूस हो गए, अल्लाह उन सबसे भी मैं राजी है, मुझे माफ कर दे, उनको भी माफ कर दे। कबूल को ऐसा दुआ करने से अल्लाह ताला, क्या वो साहबी का क्या ये हुआ, जन्नत की खुशखबरी हुई उनको। इसीलिए अल्लाह ताला ये दरगुजर करने वाला, बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इंसान का रोल क्या है इसमें? इसीलिए अपने नफ्स को पाकीज़ा तज़किया करना, क्या मतलब है? अपने नफ्स को हर दिन साफ करते रहना चाहिए। और कुरान की आयत हमें देखेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ की, क़ाल या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। सूरह यूसुफ 97 की आयत है। उसका तर्जुमा, उन सब ने कहा, ऐ अब्बा जान, हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ कीजिए, वाकई हम बड़े खताकार हैं। देखो 12 भाई क्या बोले, अब्बा जान हमारे लिए दुआ करो, अल्लाह हमें बड़े खताकार हैं, हमारे गुनाह की बख्शिश करो अल्लाह से। कबूल को अल्लाह ना, दिल को बहुत से दर्द लगता था, क्योंकि अपने भाई को हमें कत्ल कर दिए। इसीलिए इसीलिए हम ये बात से हमें क्या पता चलता है, गुनाह जब भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो जाता है, हमें क्या करना, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहना, और उससे मायूस नहीं होना, क्योंकि हमारे गुनाह इतने नहीं कि वो अल्लाह ताला की वो रहमत से ज्यादा हो। अल्लाह की रहमत तो वसी है, अल्लाह ताला सारे जहां का मालिक है, उसका बहुत से सिफात है मेरे मालिक के। हमारे गुनाह चाहे कितने भी हो, अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह चाहे तो हमारे सभी एक पल में मिटा देगा। क्या है, अल्लाह के हाथ, अल्लाह के लिए क्या है, कुन फयाकुन। कुन के तो हो जा, फयाकुन के तो हो जाता है। इस पर हमको उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम। ये आयत में आया देखो, क़ाला सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। यूसुफ, सूरह यूसुफ, आयत नंबर 98। ये 97 में हमको बेटे बोलती हैं, 98 में बाप जवाब देती है उनको। क्या, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अब अपने अपने रब से तुम्हारे लिए जरूर माफी की दुआ करूंगा, और वो तुम्हें जरूर माफ फरमा देगा, यकीनन वो बड़ा ही माफ करने वाला और इंतहाई रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर कितना यकीन। कत्ल के तो कितना कबीरा गुनाह में से, फिर भी वो गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तुम्हें उससे मायूस ना हो, मैं दुआ भी करता हूँ, अब अल्लाह पर भरोसा भी है, अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। माशाअल्लाह, देखो तौबा के इस्तग़फ़ार के बारे में कितने हदीस हैं, और बहुत भी हैं। इंशाअल्लाह मैं पॉइंटा पॉइंटा करके मैं ऑडियो करती रहती हूँ, भेजती रहती हूँ। ये बात भी मालूम होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसीलिए ये बात सभी हमको खोल कर ज़ाहिर करती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सभी हमको बताकर अपनी उम्मत की इस्लाह करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मायूसी की तबाही से बचाने के लिए सहाबा के तो कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स। फॉलोअर्स क्या है, उनके साथी, उनके साथ रहने वाले।
साहबा को ये अजीब गरीब किस्सा सुनाए सुनाए किस्सा सुनाए जिससे ये सबक मिलना है मिलता है, जिससे ये सबक मिलता है। कहते ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भायांचे प्रकार को फिर कैसा उन्हें तौबा करे, कैसा उन्हों अपने बाबा से दुआ करे, ये सब भी हमारे किसी लिए सुनाए, अपनी उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर हमारे पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है कि मोमिन मोमिन की उम्र मोमिन की उम्र के जिस हिस्से में भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है। देखो मोमिन क्या, कहीं भी अब छोटे से लेकर अब बचपन से लेकर 70 साल उम्र डाले हो, 50 साल उम्र डाले हो, 40 साल की उम्र हो, कितने भी हो, एक ना एक बार जरूर उसकी शर्म की बात उसके दिल में खटकती है। अब देखो कितने बार ये बात खटकती है। वो टाइम में वो सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है क्या, या अल्लाह करके ऐसा रो को अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हमें क्या करते हैं, किसके अब कोसो तो भी एक बड़ा आदमी के सामने जाना का तो कितना हमें ये करते हैं, उससे कितना डरते हैं। ऐसा सारे जहां को पैदा करा तो खुदा अल्लाह के सामने हमें कितनी गिड़गिड़ा कर अपने तौबा की इस्तगफार करना चाहिए। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ाएगा तो वो अपने दामने मगफिरत में ढांप लेगा। देखो सुभान अल्लाह, कब वो गिड़गिड़ा रोता है अपने अल्लाह से ये बात बोलकर मेरे से गुनाह होगी को बोलकर, सच्चा दिल से वो कभी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है, उसे क्या करता अल्लाह ताला अपने दामने मगफिरत अपने दामन में ढांप लेगा और कभी उन्हें दुख्तार नहीं देता। सुभान अल्लाह। हमें अब कौन तो भी एक बात बोले तो मेरे से ये बात ऐसा हुआ को बोले तो वो दोबारा टाइम उसका शक्ल देखने के लिए हकीर के जैसा देखते हैं। क्यों इतनी समझ रखो को ये बात करी, क्यों ऐसा काम करी को कितना के हकीर के जैसे देखते हैं। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला क्या बोलता है, वो कभी ऐसा गिड़गिड़ा को माफी मांगता है, उसे अपने मगफिरत में अपने दामने मगफिरत में ढांप लेता है और कभी धुतकार नहीं देता। धुतकारने का मतलब क्या है, तो जा तू निकल को जा, ऐसा मैं ती माफ करता नहीं, ऐसा कभी भी धुतकार नहीं देता, क्योंकि वो अल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौम में एक शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, एक एक तरफ मुतवज्जो होकर इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले, एक शख्स है ऐसा है कि वो क्या करता है, हमें देखेंगे वो शख्स के बारे वो एक आदमी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये बात भी हमें देखेंगे। वो क्या किया, 99 खून किए। एक आदमी क्या करे, 90 पर 9 खून किए, उसका हासिल हुए, उसने कत्ल किया उतने आदमियों को कत्ल किया। उसने लोगों से मालूम किया कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। वो क्या बोला, सबसे बड़ा आलिम कौन है दुनिया में, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। लोगों ने उसको एक अल्लाह का राहिब सीधा राहिब का पता दे दिया। उन्होंने वो मस्जिद में बहुत इमाम है, उन्हें सीधा है, वो अच्छा तलकीन देता है इंसानों को, अच्छे इंसान है वो, उनके पास जाओ। और वो उस राहिब के पास गया और बोला, हजरत मैंने 90 पर 9 99 तो क्या 90 पर 9 खून किए हैं, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? वो आदमी क्या बोला, वो इमाम कहने जागो, हजरत मैं ऐसा उसमें 90 पर 9 खून करा हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहिब ने कहा, नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल होने की अब कोई सूरत नहीं। उन्होंने क्या बोले, वो राहिब क्या बोले उनको, नहीं तुम्हें 90 पर 9 खून करके फिर अब तौबा के लिए आती हैं, तुम्हारी तौबा कबूल होने की सूरत नहीं को बोले। ये सुनते ही उस शख्स को मायूसी में उस शख्स उस मायूसी में उस राहिब को कत्ल कर दिए। ये सुनने के बाद में तुम्हें ऐसा बोलती क्या, मुझे मेरी तौबा कबूल होती नहीं, कबूल को बोलती क्या,
कबोल को वो गुस्से में आको वो राहिब को भी कत्ल कर दिए। हम क्या और अब वो पूरे 100 हो गए। तो 9 पर 9 पहले रहीं, अब ये राहिब को भी कत्ल करने के बाद में 100 हो गई। 100 अफराद का कातिल था। अब उन्होंने फिर लोगों से दरियाफ्त करना शुरू किया। फिर क्या खामोश रहा नहीं, फिर मैं ढूँढता है, फिर फिर ढूँढता है कि इससे ज़्यादा आलिम कौन है कि रूहे ज़मीन में दीन का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने उसको एक और राहिब का पता दे दिया। अब वो तौबा की गर्ज से उस राहिब की खिदमत में पहुंचा। क्या उस राहिब के खिदमत में कहीं पहुंचा, मैं तौबा करना चाहता हूँ। और उसको अपनी अपनी हालत बताते हुए कहा कि हजरत मैंने 100 कत्ल किया हूँ। ये बताए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो सवाल करे कौन वो 100 कत्ल करे है ना, वो आदमी क्या करे, एक राहिब के पास जाकर मैं 100 कत्ल कर डाली, मैं क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और मेरी बख्शिश की कोई भी सूरत है? क्या मेरी बख्शिश की कोई सूरत है? अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा? अल्लाह ताला मेरे कत्ल को मुझे सजा देगा? ऐसा सवाल करता है। करने के बाद में राहिब ने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर हो सकता। करने की बात है क्यों नहीं के तो जरूर हो सकता है। भला तुम भला तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन कौन सी चीज रुकावट बन सकती है? तुम्हारे और तुम्हारे तौबा के दरमियान कोई सी भी चीज रुकावट बन नहीं सकती। इससे मायूस मत हो। करने की बात, तुम फलां मुल्क में जाओ, एक मुल्क ऐसा है, वो मुल्क में जाओ। वहां अल्लाह के बुजुर्ग अ, कुछ बुजुर्ग कुछ बुजुर्ग एदा बंदे एद बन एद बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। तुम भी उनके साथ अल्लाह की इबादत में लग जाओ और फिर कभी अपने वतन में लौट कर ना आना, क्योंकि अब यह जगह दीनी लिहाज से तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। तो एक मुल्क ऐसा है, वो मुल्क में जाओ, तुम्हें वो मुल्क में कुछ अल्लाह के बंदे ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ ही अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। फिर तुम्हें उधर जाने के बाद में उनको शामिल हो आको, तुम भी अल्लाह की इबादत करो, अब इबादत करके उनमें ही शामिल हो जाओ। फिर लौट कर तुम्हें अपने वतन को कहते अपने गाँव को मत आओ। यहाँ तुम्हारे लिए तौबा तौबा पर कायम रहना और इस्लाह हाल की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। ये तो क्या, अब देखो, अब मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ। मैं अभी एक सिने से कैसा भी गलती हुआ, कौन भी चोरी करे, कौन भी क्या भी गलती उससे गलती हुई को 2-3 जना को ऐसा मालूम हुआ, उसे गाँव से भी फैला देते, गाँव गाँव से भी फैला देखो। वो आदमी जीने के लिए तंग कर देते, फलाना ऐसा करे, फलाना ऐसा करे। उसे देख को बात करते हैं, उसे देख का बात करते हैं, उसके पीछे बात करते हैं। थोड़े लोग आ क्या बोलते हैं, उसे ऐसा तेरे बारे में ऐसा बोलेंगे, तेरे बारे में ऐसा बोले, ऐसा बोल को उसका दिल को इतना तोड़ देती हैं, इतना तोड़ देती हैं। वो कितना जालिम भी बन जाता है उसमें। इसीलिए हो को हमें जिस जगह जो बात सुने, वो जगह वो बात को छोड़ देना चाहिए। ये बात आम नहीं करना। ये करने वाले से ऐसा बात करने वालों पर ज्यादा गुनाह होता है। इसीलिए क्या बोले वो राहब, क्या बोले, तुम्हें ये गाँव में जीने नहीं देती ये लोग, तुम्हें इस्लाम पर कायम रहने नहीं देती, तुम्हें तुम्हारी हिस्ला होने को नहीं देती, इसलिए मुश्किल है तुम्हारा रहना। यहाँ से निकल जाओ, वो वतन में जाओ, वहाँ अच्छे लोग हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नई जगह, नए लोग सब भी तुम्हारी इज्जत करती, तुम हार हो जाओ कबूल को। वो उन्होंने उनको हुक्म दिया। देने के बाद में और वो शख्स रवाना हुआ, वो फौरन वो शख्स क्या हुआ, रवाना निकल गया वो गाँव से। अभी आधा रास्ते तक पहुंचा ही नहीं था कि मौत का पैगाम आ गया। देखो, ये गाँव से निकला, वो गाँव में पहुंचा नहीं, अभी आधा रास्ते में होगा, उसे मौत का फरिश्ता आ गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ, हर बार हमें क्या करना, अल्लाह से माफी मांगते, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के बात में मशगूल रहना। कभी ये मौत आती क्या मालूम मालूम नहीं। अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते बाहम झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये गुनहगार ये गुनाहों से तौबा
करके और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर इधर आया है। तो रहमत के फरिश्ते क्या बोलते हैं, रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते दो भी आको, दो ग्रुप आको बाहम झगड़ा करते हैं। क्योंकि रहमत के फरिश्ते क्या बोलते हैं, ये तौबा करे, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए इधर निकला, इसके लिए इन अल्लाह के हमें हमें इसकी रूह हमें निकाल दी। अज़ाब के फरिश्तों ने क्या कहा, अज़ाब के फरिश्तों ने कहा नहीं, ये अभी उसने कोई भी नेक नेक अमल नहीं किया किया है। देखो अज़ाब के फरिश्ते क्या बोलते हैं, इन्हें निकला तो सही, इन्हें कोई भी नेक अमल नहीं करा, इसीलिए इसकी रूह हमें निकाल दी। इसका मसला हल करने के लिए एक एक बा एक बाएँ ये बातें हो रही है, ये बातें हो रहे थे कि एक फरिश्ता इंसान की सूरत में आया। देखो ये 2 फरिश्ते भी रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते बाहम झगड़ा करते हैं, इसकी रूह हम निकालते हैं करको। फिर एक फरिश्ते को अल्लाह ताला क्या इंसानी रूप में भेजा, तो उनकी इस्लाह करने के लिए। इन फरिश्तों ने उसको अपना हाकिम बना लिया। वो आदमी वो इंसान की शक्ल में आया नहीं फरिश्ता, उसे हाकिम कहता हो तू फैसला कर हमारे बारे में करके और उन दोनों के दरमियान कोई फैसला कर दे। उसने कहा दोनों तरफ की जमीन नापो और देखो कि वो जगह कहाँ से करीब होती है, जहाँ से देखो वो आदमी क्या वो फरिश्ता क्या कहा, तुम्हें भी अपनी तरफ से जगह मापो, वो भी अपनी तरफ से जगह मापो, किसका जगह से करीब है वो शख्स, उन्हों उसका रूह निकाल लो। जहाँ से उस शख्स आया आया है या उस जगह से करीब है जहाँ उस शख्स को जाना था। देखो वो आने का अल्लाह ताला उसको जमीन को खींच दे, वो क्या कर रहा है, वो जिस जगह जाना चाहता है वो जमीन को करीब किया। अल्लाह की देखो रहमत कितनी वसी है। फरिश्तों ने जमीन को नापा वो वो जगह करीब निकली जहाँ उसने जाना था। सुभान अल्लाह! ये अल्लाह ये देखो वो अच्छा काम भी नहीं करा जब तक वो नेक काम भी नहीं किया, वो पहले भी हमें मालूम हुआ बात नेक काम भी नहीं किया, वो इसमें दाखिल ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला उसका तौबा कबूल करे, उसका दिल में है ना वो गिड़गिड़ापन है ना और गिड़गिड़ापन उसके तड़प ये देखे अल्लाह ताला। ये है ना अपने प्यारे बंदों की खुसूसियत अल्लाह पहले पेज में बयान किया, मेरे बंदे वो ही गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं मेरे लिए। उनकी तौबा मैं सुनता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। ऐसा अल्लाह ताला वो शख्स उधर तक पहुँचा भी नहीं, उसकी तौबा कबूल कर दिया और ज फरिश्तों ने ज़मीन को नापा। वो जगह करीब थी जहाँ उस शख्स ने जाना था। और ज जाते हुए फरिश फरिश्ते फरिश्ते रहमत क्या करे, उन्होंने उस रहमत के फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर ली और और अल्लाह ने उसकी उसको बख्श दिए। तो अल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते उसको रूह निकाल ले और अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ करे। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमें ये पॉइंट मालूम होती है इसलिए हो तो टाइम भी हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से हो चुका है। हमें बस अब दुआ की अख्तिताम पर आते हैं। इंशाअल्लाह मैं पार्ट-पार्ट ये करके मैं यूट्यूब में डालती हूँ। इंशाअल्लाह सुनो और कोशिश करो। ऐसा पढ़ने के लिए बहुत होता है, बहुत टाइम लगता है आपका। अब ऐसा मीटिंग में जॉइन हुए यही अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करेंगे हम पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। اللهم اشفع في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لي حجتي يا رب العالمين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك رب
سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.